गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना सोशल साइंस का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 4। तो क्या नाम है लेसन का? द वेस्टर्न डेजर्ट। हमारे इंडिया में जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें आप जानेंगे कि किस तरह का रेगिस्तान है, कहाँ पड़ता है, क्या क्या होता है वहाँ पर, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है? बीच में बंद मत कीजिएगा इसको और एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्ट मतलब इस तरफ, ठीक है? इस तरफ का लेफ्ट साइड का हमारा जो डेजर्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इंडिया का मैप है। और जो ये पिंक कलर से आप देख पा रहे हैं, ये है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये इंडिया का डेजर्ट है, ये रेगिस्तान है इंडिया का। ये आप सभी को पता है राजस्थान में रेगिस्तान है, ठीक है? ये उसी के बारे में है पूरा। ये राजस्थान की तरफ पड़ता है पूरा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, पूरा देखिएगा। टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द वेस्टर्न डेजर्ट। पिछले लेसन में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? नॉर्दर्न प्लेन्स इस तरफ से ऐसे जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ का वेस्ट मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या लाई करता है? डेजर्ट लाई करता है, रेगिस्तान है यहाँ पर। इट इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और राजस्थान के वेस्ट में पड़ता है ये। क्लियर? मैं आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी दिखाऊंगा मैं आपको मैप पे, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, गूगल मैप पे दिखाऊंगा कि कहाँ पड़ता है और कैसा कैसा दिखता है ये, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। देयर इज अ वेरी लिटिल रेन एंड हार्डली एनी वेजिटेशन देयर। यहाँ जो रेगिस्तान है, यहाँ पे वेरी लिटिल रेन मतलब बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। और वेजिटेशन क्या हो गया? खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी तो मुश्किल से ही कुछ होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होती यहाँ पे। द वेस्टर्न डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। अब जो वेस्टर्न डेजर्ट है हमारे इंडिया का, इसको और क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है थार डेजर्ट, ठीक है? क्या नाम दिया गया है? थार डेजर्ट। The Thar Desert extends to an area of 500 kilometers from the Aravalli in the east to the border of Pakistan in the west. अब देखिए जो थार डेजर्ट है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक कितना ही बड़ा एरिया है? 500 किलोमीटर का एरिया है ये, 500 किलोमीटर का एरिया है ये। कहाँ से शुरू होता है? जहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। देखिए यहाँ पे ये है अरावली रेंज लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अरावली के पहाड़ हैं, अरावली पहाड़ हैं, ठीक है? उनके पीछे से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। ये जो बाहर लाइन देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है? और यहाँ पर है अरावली हिल्स, पहाड़ है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में ये थार डेजर्ट लाई करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन द साउथ वेस्ट इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द कच्छ टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। अब देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक चौड़ा है ये थार हमारा डेजर्ट जो है ये। गुजरात के कच्छ से लेके हरियाणा के बॉर्डर तक। कच्छ एक जगह का नाम है जो कि गुजरात में है, ठीक है? यहाँ पे पड़ता है कच्छ, ठीक है? और यहाँ पर है हरियाणा का बॉर्डर इधर। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में ये पूरा एरिया जो थार डेजर्ट है हमारा, वो लाई करता है। The Aravalli Ranges are the oldest mountain system in the world. अब देखिए जो अरावली रेंजेस हैं, जो अरावली के पहाड़ हैं, वो दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक माने जाते हैं। At different places there are small hills of sand. These are called sand dunes. रेगिस्तान में अगर आप कभी रेगिस्तान गए हों तो आपने कहीं कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे होंगे रेत के।
रेत के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जिनको कहा क्या जाता है इंग्लिश में, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। ठीक है, इंग्लिश में सैंड ड्यून्स। These sand dunes keep on moving from place to place due to fast blowing winds। देखिए कितना बढ़िया बात बताई इन्होंने। जो इस सैंड के टीले हैं ये हमेशा एक जगह नहीं रहते, जैसे कि आज यहाँ पर है तो कल यहाँ हो जाएगा या कहीं और हो जाएगा। ये पूरे के पूरे मूव कर जाते हैं। किस तरह मूव करते हैं? जो रेगिस्तान है यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, तो हवाएं अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है और जहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे एक नया टीला रेत का बन जाता है, पहले वाला हट जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? These fast blowing winds are called sandstorms। They are common in desert। और जो तेज हवाएं जो रेगिस्तान में चलती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? सैंड स्टॉर्म्स। ठीक है, रेत के स्टॉर्म्स क्या होते हैं? रेत तूफान। ठीक है, रेत का तूफान कह सकते हैं आप इसको, रेतीला तूफान। क्लियर? ये जो रेत है उसको बहाता रहता है, नए नए टीले बनते रहते हैं, पुराने हटते हैं नए बनते हैं। उसी प्रकार से जो सैंड ड्यून्स है ये एक जगह नहीं रहते, ये मूव करते रहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? द लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल। अभी इस पेज तक पढ़ लेते हैं 21 तक, फिर मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, रियल मैप पे, कि जो रेगिस्तान है हमारा थार डेजर्ट है कहाँ से लेके कहाँ तक है और इसके क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम पहले। द लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन in the western part of Rajasthan resulted in the formation of the Thar Desert। अब देखिए थार डेजर्ट ये बना कैसे? बहुत ही कम मात्रा में बारिश का होना और अधिक मात्रा में मिट्टी का उड़ना या मिट्टी का बहना, इस चीज़ों की वजह से जो थार डेजर्ट है इसका जन्म हुआ है या बना है ये। यहाँ जो बारिशें बहुत ही कम होती हैं। क्लियर? इसी कारण से इन द वेस्टर्न डेजर्ट देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल। मैंने आपको बताया जो वेस्टर्न डेजर्ट है इसमें जो रेनफॉल है, बारिश है, बहुत ही कम होती है। देयर इज हार्डली एनी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। और वेजिटेशन या कुछ उगाने का पेड़ पौधे तो भूल ही जाइए आपको कुछ मिले यहाँ पे, क्योंकि अब पानी ही नहीं है तो कौन सा पेड़ पौधा यहाँ पे उगेगा। क्योंकि कुछ होते हैं जो कि उगते हैं, कांटेदार उगते हैं वहाँ पर। But at some places only thorny shrubs can be seen। Sometimes underground water comes out of the surface of the earth and forms a pool। क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे? या तो कांटेदार झाड़ियाँ ही यहाँ पे पाई जाती है, और कभी कभी क्या होता है अंडरग्राउंड जो वाटर है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है और एक पूल जैसा हमको दिखाई देता है। ठीक है, पूल क्या होता है? स्विमिंग पूल देखा है आपने, पानी से भरा होता है। उसी प्रकार का कभी कभी हमको रेगिस्तान में दिखाई दे जाता है, क्योंकि वहाँ से मिट्टी उड़ उड़ के इतनी ज़्यादा उड़ जाती है कि वहाँ का पानी थोड़ा निकल जाता है बाहर, दिखाई देने लग जाता है हमको। चलिए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि कहाँ लाई करता है हमारा थार डेजर्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए आपके सामने हमारी अर्थ है ये। ठीक है, तो चलिए इंडिया चलते हैं। ये रहा हमारा इंडिया, यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे होंगे आपको। चलिए जूम करते हैं हम इसको। देखिए आपको सभी को इंडिया। चलिए देखिए अब स्टेट्स के नाम क्लियर हो रहे हैं। देख पा रहे हैं आप सामने अपनी स्क्रीन पर? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, ये रहा इधर। अब देखिए जब आपको यहाँ पे जो येलो येलो दिख रहा है यही है हमारा थार डेजर्ट। क्लियर? चलिए और जूम करते हैं अंदर।
देखिए आपको ये व्हाइट लाइन दिख रही है, ये वाली, ये है बॉर्डर, इंडिया और पाकिस्तान का ये है बॉर्डर। ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है ये बॉर्डर है। ठीक है, ये है पूरा रेगिस्तान हमारा, थार डेजर्ट। देख रहे हैं आप सामने स्क्रीन पर, थार डेजर्ट है, और ये है कच्छ का एरिया। बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, ये पूरा रेगिस्तान एरिया है। देखिए यहाँ पे रेत ही रेत दिखाई देगी आपको, और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप, ये हमारा पोखरन है। अगर आपने मूवी देखी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अगर परमाणु मूवी देखी है तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये वही एरिया है, पोखरन वाला एरिया है पूरा ये। ठीक है, ये पूरा जो है देखिए रेगिस्तान है पूरा, यहाँ पे आपको कुछ हरा हरा कुछ नहीं दिखाई देगा। ग्रीनरी मतलब हरियाली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बारिश ही बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लाई करते हैं, जो यहाँ पे हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाई करते हैं अरावली हिल्स। पहाड़ है यहाँ पर, ऊंचे ऊंचे। तो जब हवाएं यहाँ से समुद्र से चलती हैं बन के, वो यहाँ से बहते हुए इधर ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो इन पहाड़ों से बादल जो है टकराते बहुत कम है, इसलिए बादल नहीं टकराएंगे तो बादल नहीं रुकते यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बारिश भी बहुत कम ही होती है। समझ लिया आपने? चलिए वापस आते हैं अपने चैप्टर पर, आगे बढ़ते हैं अब हम। Sometimes underground water comes out of the surface of the earth and forms a pool। अभी हमने पढ़ा कि कभी कभी सरफेस जो मिट्टी इतनी ज़्यादा निकल जाती है वहाँ से कि वहाँ पे गहरा गड्ढा हो जाता है, कभी वहाँ पे पानी भी मिल जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ओएसिस। दिस इज कॉल्ड ओएसिस। सम वेजिटेशन लाइक डेट palms, कीकर, बबूल एंड grasses grow there। स्मॉल विलेजेस डेवलप अराउंड इट। अब देखिए जहाँ पे ये ओएसिस होते हैं, जहाँ पे पानी मिलता है, तो उसके आसपास कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे कि डेट पाम, खजूर के पेड़, कीकर का पेड़, बबूल का, घासें उग जाती हैं। और कुछ लोग भी इसके आसपास रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा पर्याप्त होती है उन लोगों को जीने के लिए। चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं, वहाँ पे किस तरह का मौसम है। द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज ऑफ एक्सट्रीम टाइप। अब डेजर्ट का जो क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। द समर इज एक्सेसिवली हॉट एंड इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड इन द विंटर। और जब यहाँ पे गर्मी होती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आप सहन नहीं कर सकते। और विंटर भी इसी तरह की होती है, जब सर्दी पड़ती है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ती है। But it is interesting to know that nights are cool even in summer. This is because the sand cools down quickly. लेकिन अगर आप देखें गर्मियों में दिन तो बहुत गर्म मिलेगा आपको, लेकिन दिन तो गर्म मिलेगा गर्मियों में, और रात भी यहाँ पे ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि जो रेत होती है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। जब गर्म ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी हो जाती है, और रात को जब हीट छोड़ देता है वो रेत, तो ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे रात को ठंड होती है। There are no permanent rivers in the desert, but only small streams or rivulets, which are usually dry, start flowing only after the rain।
अब रेगिस्तान में नदियाँ तो कोई होती नहीं है, ना ही पानी का कोई सोर्स होता है, लेकिन जब बारिश होती है तभी यहाँ पे कुछ पता लगता है कि यहाँ से कोई नदी बह रही है, क्योंकि बाकी टाइम वो सूख जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर रेगिस्तान में कोई परमानेंट नदी नहीं होती। जैसे आप गंगा कह सकते हैं, गंगा एक पार्ट है तो वहीं से ही बहती है वो, लेकिन रेगिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कहीं से बहने लग जाती है कोई नदी, कभी कहीं से कोई बहने लग जाती है। बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। रिवलेट्स क्या होती हैं? ये भी धाराएं होती हैं पानी की। ठीक है। लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। अब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इनकी ज़िंदगियाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ही कम है, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे पानी। पानी नहीं होगा तो वो तो जो ज़रूरी चीज़ है, हर चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी की यहाँ पर कमी है, इसलिए यहाँ पे ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे कैमल्स देखे जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। कैमल को क्या कहा जाता है? द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को द शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। लूनी, a seasonal river, is the only river that drains the Indian desert. पूरे रेगिस्तान में इंडिया के बस एक ही रिवर है जो कि बहती है, वो भी सीजनल है, मतलब बारिश के मौसम में ही होती है, वो है लूनी। ठीक है, वही पूरे रेगिस्तान तक पानी पहुंचाती है, वही बारिश के ही मौसम में बारिश। आगे बढ़ते हैं। इन द डेजर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इज वेरी डिफिकल्ट, सो कैमल्स आर द easy and chief means of transportation there. अब रेगिस्तान में रोड बनाना, रेलवे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब वहाँ पे रेत ही इतनी उड़ती रहती है, कहीं कहीं रेत के पहाड़ बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं, तो रोड भी वहाँ पे बनाना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से रेलवे भी वहाँ नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कैमल का ही यूज़ किया जाता है, और कैमल ही यहाँ का मेन सोर्स है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। Camels can move easily across the sand. They can go for many days without food and water. Therefore, they are called the ship of the desert. अब देखिए यहाँ पे कैमल ही इकलौता ऐसा साधन है जो कि यूज किया जाता है लोगों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। जो कैमल है ये बहुत दिनों तक बिना कुछ खाए पिए चल सकता है, और रेत में भी ये बड़ी आसानी से चल पाता है, इसीलिए इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ें। चलिए आज यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कर लेंगे एक्सरसाइज के साथ। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और बाकी जगहों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे जो आती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये लेसन रीड करना है, अच्छे से इसको रीड करिए, पढ़िए, समझिए। तो मैंने आपको बताया उसको ध्यान से समझिए और समझने की पूरी तरह से कोशिश करिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।